इवनिंग स्टूडेंट्स। तो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालने के हमने दो तरीके सीख रखे हैं, दो मेथड सीखे, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 2 में मैंने बताया था कि कहीं कहीं हमको दिक्कत आ जाती है। आप उसके लिए मेथड 3 देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 4/-4/11 और 7/11 के बीच हमको रेशनल नंबर 100 निकालने हैं। तो n कितना है? n इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब n+1 क्या हो जाएगा? n+1 इज इक्वल टू 100+1, दैट मीन्स 101। तो n इतना बड़ा हो गया। अब -4/11 में अगर हम 101 और 101 इसमें मल्टीप्लाई करें और 7 में भी 101 और 11 में भी 101 मल्टीप्लाई करें, तो ये जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी क्वाइट लार्ज, क्योंकि 101 में अगर 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 ज़ा 11, 11 0 ज़ा 0 और 1 1, 11 1 ज़ा 11। ये 1111 बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 4 -404 मिल जाएगा, तो बड़ा नंबर मिल जाएगा। वी विल फेस क्वाइट ए डिफिकल्टी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच हमको भाई 100 रेशनल नंबर निकालना है। तो 100 रेशनल नंबर निकालना है तो मान लीजिए अगर हम 100 रेशनल नंबर के जगह पे अगर 109 मान लीजिए निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। 100 नंबर निकालना है, 109 निकाल देते हैं, 109 में से 100 रख लेंगे, 9 छोड़ देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। तो 109 अगर हमारा n है तो n+1 क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो 110 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। -4/11 इसमें 110 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। उसी तरह 7/11 में 110 और 110 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 11 से ये कट गया, दिस बिकेम 10, और यहाँ भी ये 10 हो गया। तो ये हो क्या गया? -40/110 और ये 70/110। अब आप कह सकते हो कि सर ये 10 से कटा के 4/11 कर सकते हैं, तो 4/11 कर देंगे तो फिर तो हम वही पहुंच जाएंगे। तो -40/110 ही रहने देते हैं। अब इसके बीच इसके अगला वाला लिखना है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो -40 में अगर 1 ऐड करते हैं तो -39/110, -30/110, -37/110। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे और 100 नंबर्स तक, 100 रेशनल नंबर्स तक हम लिखेंगे बीच में। लेकिन ऐसा लिखने को नहीं आता, हम लोग डॉट डॉट ही दे देते हैं। तो इस तरह से ये मेथड 3 हमारा होता है। तो मेथड 3 देख लिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? तो भाई 0 रेशनल नंबर तो हो ही सकता है। जैसे 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं और जिसके डिनोमिनेटर में 0 ना हो वो रेशनल नंबर हो सकता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 0 तो है नहीं, 1 है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसमें आगे पूछा, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q? यस, p/q के फॉर्म में ही है। अच्छा, दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यही आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो n कितना है, 6। देयरफॉर n + 1 = 7। तो 3 और 4 को इसके डिनोमिनेटर में भी 1 और इसके डिनोमिनेटर में भी 1, 7 से यहां भी मल्टीप्लाई करें और 7 से डिनोमिनेटर में भी, 7 से यहां भी न्यूमरेटर में और 7 से डिनोमिनेटर में। ये हो जाता है 21/7 और ये हो जाता है 28/7। अब इसके बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गए हमारे 3 और 4 के बीच। ये अल्टीमेटली 21/7 इसको हम 3 कह सकते हैं और इसको हम 4 कह सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स आ गए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो इसको देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इनके बीच 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसका मतलब n = 5 and n + 1 = 6। तो 3/5 and 4/5 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस बिकेम 18/30 और 24/30। इसके बीच लिख दीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 हो तो गए, 1 2 3 4 5। ये 3/5 है और ये 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 रैशनल नंबर आ गए। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। अगला फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। पहला कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जिनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, तो काउंटिंग नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 1 से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये सारे नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इत्यादि होता है। तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। इसमें का सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3,
मतलब इन्फिनिटिव से आते हैं जीरो तक और जीरो से फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सब इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ कहते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, ये तो होल नंबर में नहीं होते हैं। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, तो ये दूसरा फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कहता है हर रेशनल नंबर होल नंबर है। तो भाई अगर मान लीजिए 12/6 है तो इसको हम काट के 2 लिख सकते हैं, 12/6 जो एक होल नंबर हो सकता है। लेकिन 3/5 है तो 3/5 को होल नंबर तो हम नहीं बता सकते, या होल नंबर नहीं हो सकता। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब एक्सरसाइज 1.2 का कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर उसके एक्सरसाइज किए जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।